श्री धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र। पूर्वभव 3। विदेह क्षेत्र में राजा सिहरत। भगवान धर्मनाथ, जो 15वें तीर्थंकर थे और जिनका चिन्ह वज्र था, वे अपने पूर्वभव में सिहरत नाम के राजा थे। वे घातकी खंड के विदेह क्षेत्र में भरत विजय के अंतर्गत भदिलपुर नगरी का राज्य करते थे और धर्म प्रधान सुखों का उपभोग करते थे। पुण्य के वैभव के बीच भी उनका चित्त जैन धर्म की उपासना में ही लगा रहता था। एक बार वे जैन साधु की वंदना करने गए। गुरु महाराज के उपदेश से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। अगले दिन सुबह महाराजा सिहरत ने राजसभा में मंत्रियों के बीच जैन दीक्षा ग्रहण करने का अपना निश्चय घोषित किया। अनेक जीवों ने महाराजा के वैराग्य की प्रशंसा की। जब भावी तीर्थंकर ऐसे उस राजा ने जैन दीक्षा के लिए वनगमन किया, तब हजारों प्रजाजन भी उनके साथ वनगमन करने चले। वन में श्री विमल वाहन भगवान के पास सभी ने जैन दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद मुनिराज ने रत्नत्रय के पालन सहित उत्तम तप किया। उत्तम क्षमादि दश धर्म की आराधना के साथ दर्शन विशुद्धि, पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि गुणों का भी पालन किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वे महात्मा आत्मज्ञानी थे। उन्होंने मुनिच्छा की वीतराग शांति का अनुभव किया था। अंत में समाधि मरण कर वे वैजयंत स्वर्ग में हम इंद्रदेव बने। पूर्व भव 2। वैजयंत स्वर्ग में हम इंद्रदेव। अब राजा सिंहार्थ का जीव वैजयंत स्वर्ग में हम इंद्रदेव के रूप में प्रकट हुआ। वहां वे असंख्य वर्षों तक रहने पर भी उनकी चित्तवृत्ति अत्यंत शांत थी। देवियों के बिना ही वे महान सुखी थे। विषयों की वासना या बाह्य विषयों के बिना ही आत्मा स्वयं उत्कृष्ट सुखरूप में परिणत हुई थी। अपने समान सर्वार्थ सिद्ध देवों के साथ वे सदैव आत्मतत्व के अद्भुत महिमा की चर्चा और उसका चिंतन करते रहते थे। आत्मिक सुख से ही वे सुखी थे। शुक्ललेशा से युक्त उनका जीवन अत्यंत शांत था। भविष्य के तीर्थंकर ऐसे वे महात्मा सर्वार्थ सिद्धि से अपना आयुष्य पूर्ण करके भरतक क्षेत्र की रत्नपुरी नगरी में जन्म लेंगे और वहां से वे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्गी बनेंगे। उसकी कथा अब सुनिए। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। भव पहला। रत्नपुरी में धर्मनाथ तीर्थंकर का अवतार। इस भरतक क्षेत्र में अयोध्या के निकट रत्नपुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी। असंख्य वर्षों पहले वहां के महाराजा भानुसेन और महारानी सुव्रता थे। वे भानु और सुव्रता संपूर्ण राजवैभव से युक्त और गुण संपन्न होने पर भी एक बात से दुखी थे। अब तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र के बिना राजभोग उन्हें नीरस लगते थे। जैसे सम्यक्त्व के बिना ज्ञान वैभव या तप सामग्री से मुमुक्षु जीव का चित्त संतुष्ट नहीं होता, वैसे ही मातृ हृदय महादेवी का चित्त महान राजभोगों के बीच भी अतृप्त रहता था। उसे कहीं भी चैन नहीं पड़ता था। दिन प्रतिदिन उसकी व्यथा बढ़ती गई और उसे उदास देखकर भानु महाराजा भी चिंतित रहने लगे। उन महापुण्यवंत महाराजा और महारानी के जीवन में पुत्र प्राप्ति के संबंध में एक अद्भुत और आनंदकारी प्रसंग घटित हुआ। एक बार वे राजसभा में बैठे थे। तभी अचानक वनपाल उत्साहपूर्वक वहां आया और बोला, रिद्धिधारक महामुनिराज का हमारी नगरी में आगमन हुआ है। ये शुभ समाचार देने मैं आया हूँ। भानु राजा और महारानी उन्हें वंदन करने के लिए चल पड़े। भानु राजा ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर मुनिराज की स्तुति की। हे प्रभो, आज अचानक आपके दर्शन होने से हमें महान कल्याण की प्राप्ति हुई है। हमारे पाप धुल गए हैं। आपका यहाँ पधारना हमारे किसी महान भाग्य का संकेत है। आपके दर्शन से उत्पन्न परम हर्ष हमारे अंतःकरण में समा नहीं रहा है
और आपके श्रीमुख से धर्म की वार्ता सुनने की उत्कंठा जाग उठी है। मुनिराज ने कहा, हे भव्य जीवों, तुम दोनों मोक्षगामी हो। संसार में चाहे जैसे भी पुण्य संयोग हों, वे जीव को तृप्त नहीं कर सकते। जीव को तृप्त करने वाला स्वभाव केवल आत्मा में ही है। देखो, तुम्हें स्वयं अनुभव है कि बाह्य पुण्य सामग्री बहुत होने पर भी मानसिक चिंता के कारण तुम दुखी हो। मुनिराज मानो उनके मन की बात समझ गए हों। ऐसा राजा को लगा, इसलिए उसने अपना हृदय खोलकर कहा, हे स्वामी, आपकी बात सत्य है। सारी राज संपत्ति होने पर भी पुत्र के बिना हम अत्यंत दुखी हैं। पुत्र की चिंता के कारण धर्म साधना में भी हमारा चित्त ठीक से नहीं लग पाता। तो हे स्वामी, पुत्र के विषय में हमारी यह चिंता कब दूर होगी? श्री मुनिराज ने कहा, हे राजन, हे माता, सुनो, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। आज से ही तुम्हारे महान पुण्य का उदय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारी पुत्र इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारा होनहार पुत्र तीनों लोकों को आनंदित करेगा। महारानी के उदर में एक भव्य जीव आएगा और वह भरत क्षेत्र में 15वां तीर्थंकर बनकर जगत का कल्याण करेगा। जगत गुरु ऐसे उस तीर्थंकर के माता पिता के रूप में तुम दोनों भी जगपूज्य बनोगे। वाह! अपने यहाँ पुत्र होगा और वह तीर्थंकर बनेगा। यह बात मुनिराज के श्रीमुख से सुनकर दोनों के हर्ष की कोई सीमा न रही। राजा रानी मुनिराज के धर्मोपदेश से और पुत्र प्राप्ति के शुभ समाचार से तृप्त होकर नगरी में वापस लौट आए। वैशाख सुद सातम के दिन महारानी ने 14 अत्यंत सुंदर स्वप्न देखे और श्री धर्मनाथ भगवान का जीव माता के उदर में अवतरित हुआ। देवी देवता महाराजा भानु और महारानी सुव्रता का बहुमान करने रत्नपुरी में आ पहुँचे। उन देवों ने राजमहल में आकर राजा रानी को वंदन किया और कहा, अहो देव, आप जगत के माता पिता हैं। 6 मास के बाद आपके यहाँ तीर्थंकर का आगमन होने वाला है। उत्तम वस्त्र और आभूषणों की भेंट देकर उन्होंने माता पिता का सम्मान किया। इंद्र की आज्ञा से देवियाँ माता की सेवा करने रत्नपुरी में आ गई। देवियाँ नृत्य, संगीत आदि के द्वारा हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखती थीं। रत्नपुरी में प्रतिदिन आकाश से करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। रत्नपुरी की शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। प्रजाजनों में धर्म भावना जागृत हो गई। माहसुद 13 के दिन माता सुव्रता ने धर्मपुत्र को अवतार देकर तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया। एकाएक 14 लोक आनंद से गूंज उठे। स्वर्ग के वाद्य स्वयं बजने लगे। तीर्थंकर के अवतार का प्रभाव स्वर्गलोक के साथ साथ नरक में भी पहुंच गया। नरक में कभी न देखी गई शांति को देखकर नारकीय जीव भी क्षण भर के लिए मुग्ध हो गए। देवलोक के देवेंद्रों ने जैसे ही तीर्थंकर के जन्म का समाचार जाना, वे बाल तीर्थंकर के दर्शन के लिए रत्नपुरी आ पहुँचे। इसके बाद बाल प्रभु को ऐरावत हाथी पर बिठाकर विदेह क्षेत्र के मध्य स्थित मेरु पर्वत पर ले गए। उस महान मेरु पर्वत पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक करके इंद्र ने आनंदमय तांडव नृत्य किया। फिर बाल तीर्थंकर की स्तुति कर प्रभु का नाम रखा धर्मकुमार। उनके चरणों में वज्र का चिन्ह था। इस प्रकार मेरु पर्वत पर आनंद पूर्वक अभिषेक और स्तुति करने के बाद प्रभु की सवारी लेकर इंद्र पुनः रत्नपुरी आए। वहां माता पिता और प्रजाजनों के समक्ष बाल तीर्थंकर के जन्म का भव्य महोत्सव पुनः मनाया गया। प्रजाजनों के हर्ष का कोई पार न रहा। धर्मकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बुद्धि सभी विषयों में पारंगत थी। जब धर्मकुमार अपनी आयु के बालकों के साथ खेलते कूदते तो उनकी आनंदमय बाल क्रीड़ाएं देखकर सभी हर्षित हो उठते। धर्मकुमार ने युवावस्था में प्रवेश किया। एक बार विदर्भ देश के राजा की ओर से दूत आया और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मनाथ के साथ करने का निमंत्रण लाया।
महाराजा भानु ने सहमति दी और धर्मकुमार विवाह के लिए धूमधाम से बारात लेकर चले। धर्मराजा एक राजकन्या से विवाह करने जा रहे थे। उनका वैभव अद्भुत था। सर्वत्र अत्यंत प्रसन्न होकर प्रजाजन हर्ष से उनका सत्कार कर रहे थे। उनके वैभव की दिव्य शोभा देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। उचित समय पर धर्मनाथ की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुधर्म कुमार रखा गया। महाराज धर्मकुमार की आयु 10 लाख वर्ष की थी। 2,50,000 वर्ष की आयु में रत्नपुरी के राज सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक हुआ। 5 लाख वर्षों तक उन्होंने धर्म की प्रधानता के साथ उत्तम राज्य चलाया। उन्हें कहीं भी युद्ध नहीं करना पड़ा। उन्होंने शांतिपूर्वक राज्य किया। उनकी छत्रछाया में प्रजाजन हर प्रकार से सुखी थे। प्रभु धर्मनाथ का राज्य वास्तव में धर्मराज्य था। उनके शासन में केवल रत्नपुरी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भरत क्षेत्र में जैन धर्म को पुनर्जीवन मिला। जैन धर्म की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राजभोग की अवस्था में धर्मकुमार के आयु के कुल 7,50,000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। एक बार माह सुद 13 के दिन महाराजा के चित्त में भी वैराग्य की बिजली कौंध उठी। चेतना का दिव्य चमत्कार प्रकट हुआ। उनका आत्मा पुकार उठा। ऐसे वैराग्य चिंतन करते करते प्रभु को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। वैराग्य पाकर प्रभु धर्मनाथ जैन दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। राजमहल से वन जाने और रागी से वीतराग बनने के लिए तत्पर हो गए। प्रभु ने जैसे ही जैन दीक्षा लेने का निश्चय किया, उसी क्षण पंचम स्वर्ग से लौकांतिक देव आकर स्तुति करने लगे। उसी समय इंद्र महाराज धर्मनाथ प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए नागदत्ता नाम की दिव्य पालकी लेकर आ पहुंचे। संसार की अनित्यता आदि 12 वैराग्य भावनाओं के चिंतन में लीन महाराज धर्मनाथ वनगमन के लिए पालकी में विराजमान हुए। पालकी में आरूढ़ होकर प्रभु रत्नपुरी के मनोहर वन में पहुंचे। उन्होंने सिर से मुकुट उतार दिया, गले से हार निकाल दिया, वस्त्र भी त्याग दिए और मस्तक के केशों का भी लोचन किया। सिद्धों को वंदन कर प्रभु आत्मध्यान में एकाग्र हुए और शुद्धोपयोग के द्वारा रत्नत्रय प्रकट कर मुनि बने। अन्य अनेक राजाओं तथा प्रजाजनों ने भी वैराग्य पाकर प्रभु के साथ दीक्षा ली। चारों ओर धर्म का प्रभाव फैल गया। रत्नपुरी मानो धर्मपुरी बन गई। महाराज धर्मनाथ ने रत्नहार त्याग कर रत्नत्रय को अंगीकार किया। मुनिराज धर्मनाथ उपवासपूर्वक 2 दिन आत्मध्यान में स्थिर रहे। तीसरे दिन पारना के लिए पाटलिपुत्र नगरी में पधारे, जहां उत्तम दाता ऐसे महाभागी धन्यसेन राजा ने उस उत्तम सुपात्र को आहार दान दिया। उत्तम दान के इस अवसर पर देवों ने भी आनंदित होकर पुष्पवृष्टि, मंगल वाद्य आदि 5 आश्चर्य प्रकट किए और अहो दानम महादानम ऐसी आकाशवाणी के द्वारा दान की प्रशंसा की। धर्म मुनिराज मौन में रहकर लगभग 1 वर्ष के विहार के बाद पुनः रत्नपुरी के उसी दीक्षा वन में पधारे और ध्यान योग में स्थिर हुए। उनके शुद्धोपयोग की धारा अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने लगी। पोष सुद पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपूर्व शुक्ल ध्यान के द्वारा क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और अत्यंत शीघ्र चौथे कल्याण के हेतु रूप पंचम ज्ञान प्रकट कर तीर्थंकर परमात्मा बने। इंद्रों ने प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया और समवसरण की रचना की। धर्मनाथ भगवान की धर्मसभा में देवों के साथ मनुष्य तथा तिर्यंच भी आए और प्रभु की वाणी सुनी। प्रभु की वीतराग वाणी सुनकर अनेक देवों, मनुष्यों तथा तिर्यंचों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अरिष्टसेन आदि भव्य आत्माओं ने प्रभु के पास ही पंच महाव्रत अंगीकार कर उनके गंधर्व बने और तत्काल उन्हें 12 अंग रूप श्रुतकेवली ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तथा आकाशगामित्व आदि अनेक लब्धियां प्रकट हुई। ऐसे 43 गंधर्व प्रभु की सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समवसरण में
तीर्थंकर प्रभु के समान स्तर के अन्य 6,500 अरिहरत केवली भगवान श्री मंडप के ऊपर आकाश में विराजमान थे। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। उस परमात्म समूह को देखते ही आत्मा शांतरस में शीतल हो जाती थी। इसके अतिरिक्त अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, वादी, विक्रिया लब्धिधारी, 12 अंगधारी तथा उपाध्याय ऐसी विशेषताओं वाले हजारों मुनिवरों सहित कुल 64,000 मुनिवर और 62,400 साध्वियाँ थीं। 2,04,000 श्रावक और 4,13,000 श्राविकाओं के धर्म संघ से प्रभु की धर्मसभा अत्यंत शोभायमान थी। वहाँ पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बैठे जीवों को ऐसा ही लगता था कि हम प्रभु के ही सम्मुख बैठे हैं। भगवान का मुख चारों दिशाओं से एक समान ही दिखाई देता था। लाखों वर्षों तक भगवान धर्मनाथ ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर अनेक जीव तत्काल संसार से विरक्त होकर मुनि बने। अनेक जीव सम्यक्त्व सहित व्रत धारण कर श्रावक बने। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान धर्मनाथ 2,50,000 वर्षों तक तीर्थंकर रूप में विचरे। प्रभु के शासनकाल में तीसरे श्री मघवा और चौथे श्री सनत कुमार ऐसे 2 चक्रवर्ती भी हुए। अंत में प्रभु शाश्वत मोक्ष भूमि समेत शिखर पधारे और 1 मास तक वहां स्थिर रहे। जेठ सुद 5 आई। प्रभु के लिए अब केवल 2 घड़ी का ही संसार शेष था। बस मोक्ष की तैयारी पूर्ण हुई। प्रभु का आयु तो केवल 1 मुहूर्त का ही शेष था। क्षण मात्र में आयु सहित चारों अघातिक कर्मों ने अपना कर्मत्व छोड़ दिया और निष्कर्म अवस्था प्राप्त हो गई। उसी क्षण प्रभु धर्मनाथ का आत्मा सर्व विभाव से रहित परम शुद्ध सिद्धपद रूप में परिणत हुआ। वे सिद्ध प्रभु जहाँ अनंत सिद्ध सदाकाल विराजमान रहते हैं, ऐसी परम आनंदमयी सिद्ध भूमि में जाकर विराजमान हुए। उन सिद्ध भगवंत को नमस्कार हो। इंद्रादि देवों ने तथा सुधर्म आदि आत्माओं ने स्तुति कर मोक्ष महोत्सव मनाया। इति श्री धर्म जिनेश्वर 15वें तीर्थंकर का मंगल पुराण पूर्ण हुआ। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजा रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।